बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल-ग़ैबि व युक़ीमूनस-सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक व मा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक व बिल-आख़िरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम, ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई संदेह नहीं। मार्गदर्शन है उन डरने वालों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रोजी हमने उनको दी है उसमें से खर्च करते हैं, जो किताब तुम पर उतारी गई है अर्थात कुरान, और जो किताबें तुमसे पहले उतारी गई थीं उन सब पर ईमान लाते हैं और परलोक में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोग अपने रब की ओर से सीधे मार्ग पर हैं और वही सफलता प्राप्त करने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। जिन लोगों ने इन बातों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, उनके लिए बराबर है चाहे तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो, वे तो किसी भी दशा में मानने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मुहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। वे सख्त सजा के हकदार हैं। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं, हालांकि वास्तव में वे ईमान वाले नहीं हैं। वे अल्लाह और ईमान लाने वालों के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, मगर वास्तव में वे खुद अपने ही को धोखे में डाल रहे हैं और उन्हें इसकी समझ नहीं है। उनके दिलों में एक रोग है जिसे अल्लाह ने और अधिक बढ़ा दिया, और जो झूठ वे बोलते हैं उसके फलस्वरूप उनके लिए दर्दनाक सजा है। जब कभी उनसे कहा गया कि जमीन पर बिगाड़ पैदा न करो, तो उन्होंने यही कहा कि हम तो सुधार करने वाले हैं। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौ अद-दलालत बिल-हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम व मा
كانوا معتدين। सावधान, वास्तव में यही लोग बिगाड़ पैदा करते हैं मगर इन्हें समझ नहीं है। और जब उनसे कहा गया कि जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए हैं उसी तरह तुम भी ईमान लाओ, तो उन्होंने यही उत्तर दिया कि क्या हम मूर्खों की तरह ईमान लाएं? खबरदार, वास्तव में तो ये खुद मूर्ख हैं मगर ये जानते नहीं हैं। जब ये ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, और जब एकांत में अपने शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि वास्तव में तो हम तुम्हारे साथ हैं और इन लोगों से केवल मजाक कर रहे हैं। अल्लाह इनसे मजाक कर रहा है, वो इन्हें ढील दे रहा है और ये अपनी सरकशी में अंधों की तरह भटकते चले जाते हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने मार्गदर्शन के बदले गुमराही खरीद ली है, किंतु ये सौदा इनके लिए लाभदायक नहीं है और ये हरगिज सही रास्ते पर नहीं है। इनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी ने आग जलाई और जब उसने सारे माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने इनकी आंखों की रोशनी छीन ली और इन्हें इस हाल में छोड़ दिया कि अंधियारियों में इन्हें कुछ सूझता नहीं। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, ये अब न पलटेंगे। यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अब्सारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीहि व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। या फिर इनकी मिसाल यूं समझो कि आकाश से तेज वर्षा हो रही है और उसके साथ अंधेरी घटा और कड़क और चमक भी है। ये बिजली के कड़ाके सुनकर अपनी मौत के डर से कानों में उंगलियां ठूसे लेते हैं और अल्लाह सत्य के इन इनकार करने वालों को हर ओर से घेरे में लिए हुए है। चमक से इनकी दशा ये हो रही है कि मानो शीघ्र ही बिजली इनकी आंखों की रोशनी उचक ले जाएगी। जब तनिक कुछ रोशनी इन्हें महसूस होती है तो उसमें कुछ दूर चल लेते हैं और जब इन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं। अल्लाह चाहता तो इनकी सुनने और देखने की शक्ति बिल्कुल ही छीन लेता। निस्संदेह उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। लोगों, बंदगी इख्तियार करो अपने उस रब की जो तुम्हारा और तुमसे पहले जो लोग हुए हैं उन सब का पैदा करने वाला है। तुम्हारे बचने की आशा इसी प्रकार हो सकती है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए धरती का बिछौना बनाया, आकाश की छत बनाई, ऊपर से